हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो में मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ विंडफॉल टैक्स के बारे में कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है, गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स क्यों और कब लगाती है। सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज विंडफॉल टैक्स, आखिर ये विंडफॉल टैक्स होता क्या है। सबसे पहले हम उसे जानते हैं। यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशन यहाँ पर मेंशन की हुई है। विंडफॉल टैक्स इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम अदर टैक्सेस लाइक इनकम टैक्स, जीएसटी। विंडफॉल टैक्स जो होता है दूसरे जो टैक्सेस होते हैं जैसे इनकम टैक्स, जीएसटी से टोटली डिफरेंट होता है। द गवर्नमेंट इम्पोज दिस टैक्स समटाइम्स, गवर्नमेंट इस टैक्स को कभी कभी लगाती है। विंडफॉल टैक्स वाज इम्पोज्ड फॉर द फर्स्ट टाइम इन इंडिया ऑन 1 जुलाई 2022, यानी कि 1 जुलाई 2022 को पहली बार विंडफॉल टैक्स लगाया गया था। अब यहाँ पर विंडफॉल टैक्स से पहले एक वर्ड समझ लेते हैं, विंडफॉल गेन या विंडफॉल इनकम का मतलब क्या होता है। विंडफॉल गेन और या विंडफॉल इनकम मीन्स ह्यूज अर्निंग्स या अनएक्सपेक्टेड प्रॉफिट्स। विंडफॉल गेन या विंडफॉल इनकम का हिंदी में अर्थ है छप्पर फाड़ कमाई या अप्रत्याशित लाभ। अब हम जानते हैं विंडफॉल टैक्स की डेफिनेशन। जब when a company or an industry earn huge earnings or या make unexpected profits due to unexpected situations, then the government impose windfall tax on that company or या the companies of that industries। इसका मतलब ये है कि जब किसी कंपनी या इंडस्ट्री में अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन की वजह से छप्पर फाड़ कमाई होती है या अप्रत्याशित लाभ होता है, तब उस समय गवर्नमेंट उस कंपनी या उस इंडस्ट्री की कंपनियों पर विंडफॉल टैक्स लगाती है। In India, the government mostly impose windfall tax on diesel, petrol and the fuel used in aeroplanes। यानी कि जो इंडिया में जो गवर्नमेंट है मोस्टली जो विंडफॉल टैक्स है किस किस पर लगाती है, डीजल पर लगाती है, पेट्रोल पर लगाती है, और जो हवाई जहाज को उड़ाने के लिए जो फ्यूल यूज होता है उस फ्यूल पर इंडिया में जो है विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। अब हम यहाँ पर जानते हैं कि व्हेन गवर्नमेंट इम्पोज दी विंडफॉल टैक्स, आखिर ये गवर्नमेंट जो है विंडफॉल टैक्स कब कब लगाती है, इस सिचुएशन को अब हम यहाँ पर जानते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं व्हेन गवर्नमेंट इम्पोज विंडफॉल टैक्स, यहाँ पर मेंशन है अनएक्सपेक्टेडली हाई प्रॉफिट ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, वॉर और या अदर क्राइसिस। इसका मतलब ये है कि कोई प्राकृतिक आपदा आ गई, कोई युद्ध हो गया या अन्य संकट के कारण अप्रत्याशित रूप से किसी कंपनी को काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा है, तो उस समय गवर्नमेंट क्या करेगी, उस कंपनी पर या उस इंडस्ट्री पर क्या करेगी, विंडफॉल टैक्स लगा देती है। दूसरा हेडिंग यहाँ पर है सडन इंक्रीज इन कमोडिटी प्राइस, यानी कि जो कमोडिटी प्राइस है उनके प्राइस में अचानक से वृद्धि हो जाना, लीडिंग टू अनयूजुअली हाई प्रॉफिट फॉर कंपनीज इन द इंडस्ट्री। यानी कि उस इंडस्ट्री की कमोडिटी की प्राइस में अचानक से वृद्धि हुई है और तेजी से बढ़ने की वजह से उस सेक्टर की जो कंपनियां हैं उनको काफ़ी ज़्यादा जो है प्रॉफिट हो रहा है, तो उस पर जो है जो हमारी जो गवर्नमेंट है वो क्या लगा देती है, विंडफॉल टैक्स लगा देती है। तीसरा जो यहाँ पर हेडिंग मेंशन है गवर्नमेंट पॉलिसीज और या रेगुलेशंस दैट क्रिएट एन अनफेयर एडवांटेज फॉर सर्टेन कंपनी। यानी कि कुछ कंपनियां, कुछ गवर्नमेंट पॉलिसीज ने, गवर्नमेंट ने कोई पॉलिसी लाई या कुछ रेगुलेशन लाए और उसकी वजह से कुछ कंपनियों को कुछ ज़्यादा ही जो है प्रॉफिट होने लग गया है, कुछ ज़्यादा जो है मुनाफा होने लग गया, तो उस समय क्या होगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, उन कंपनियों पर या उस इंडस्ट्री पर क्या कर देती है, एक टैक्स लगा देती है जिसको बोलते हैं हम विंडफॉल टैक्स। अब हम जानते हैं कि ये जो विंडफॉल टैक्स है वो क्यों गवर्नमेंट लगाए, गवर्नमेंट क्यों आखिर लगाती है, चाहे तो गवर्नमेंट छोड़ भी सकती है ना उस टैक्स को, लेकिन गवर्नमेंट आखिर ये जो विंडफॉल टैक्स होता है इसको लगाती क्यों है। वाई डज द गवर्नमेंट इम्पोज विंडफॉल टैक्स, आखिर गवर्नमेंट विंडफॉल टैक्स को क्यों लगाती है। यहाँ पर कुछ पॉइंट मैंने हाईलाइट किए हुए हैं। रिडिस्ट्रीब्यूट एक्सेस प्रॉफिट टू सपोर्ट दोज अफेक्टेड बाय द सर्कमस्टेंसेज दैट लेड टू द विंडफॉल। इसका मतलब यह है कि अतिरिक्त लाभों को उन लोगों के बीच वितरित करना जो उन सिचुएशन या उन सर्कमस्टेंसेस से प्रभावित हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल, दो कंट्रियों के बीच में वॉर छिड़ जाता है, तो वॉर छिड़ने की वजह से वहाँ की जो अर्थव्यवस्था है, वहाँ के जो लोग हैं उनके घर टूटेंगे, वहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ेगी, तो गवर्नमेंट क्या करती है, यहाँ से जो फंड क्रिएट होता है, यहाँ से जो फंड रेज होता है, या गवर्नमेंट यहाँ टैक्स विंडफॉल के तौर पे जो पैसा कलेक्ट करती है उस पैसे को वॉर वाली कंट्रियों में डिस्ट्रीब्यूट कर सकती है, या वहाँ पर की जो मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड कर सकती है, या उन कंट्रियों की अदर तरीके से, दूसरे तरीकों से उन कंट्रियों की मदद कर सकती है। दूसरा पॉइंट है प्रिवेंट कंपनीज फ्रॉम टेकिंग अनफेयर एडवांटेज ऑफ अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेज। अब इसका मतलब है कि कंपनियों को जो असाधारण परिस्थितियों का अनुचित लाभ उठाने से रोकना, मतलब जो वॉर जैसे हालात क्रिएट हुए हैं वहां पर जो कंपनियों का जो ऑयल के प्राइस बढ़ गए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर वॉर क्रिएट होने से क्या होगा, ऑयल के प्राइस बढ़ जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा, ऑयल के प्राइस बढ़ने से क्या होता है कि कई बार कई कंपनियों को प्रॉफिट होता है, तो वहां पर क्या होता है कि उन कंपनियों का जो प्रॉफिट होता है उस तरह के जो प्रॉफिट है उसको जो है रिड्यूस करने के लिए, या उस तरह की जो सिचुएशन में जो प्रॉफिट कंपनियां क्रिएट करती हैं उससे उन कंपनियों को जो है रोकने के लिए
तो गवर्नमेंट क्या करती है, विंडफॉल टैक्स लगा देती है उन पर। क्या करती है, विंडफॉल टैक्स लगाती है गवर्नमेंट। यहाँ पर ये कहना चाहती है कि ये जो आपको जो प्रॉफिट हुआ है, जो आपको जो है इस तरह के जो सर्कमस्टेंसेज जो प्रॉफिट हुआ है, उसका कुछ परसेंट, कुछ हिस्सा आप गवर्नमेंट को देना पड़ेगा विंडफॉल के तौर पे। तीसरा पॉइंट है जनरेट रिवेन्यू फॉर द गवर्नमेंट टू फंड पब्लिक सर्विसेज और या सपोर्ट अफेक्टेड कम्युनिटीज। सरकार को राजस्व उत्पन्न करने में मदद करने के लिए, जिससे क्या होगा, सार्वजनिक सेवाओं को वित्त पोषित किया जा सके या प्रभावित समुदायों का समर्थन किया जा सके। इसका यहाँ पर ये कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि जो गवर्नमेंट है, जब किसी भी जो सर्कमस्टेंसेज, अनयूजुअल सर्कमस्टेंसेज की वजह से कोई सिचुएशन क्रिएट होती है और उसकी वजह से जो कंपनियों को प्रॉफिट होता है, जो ह्यूज प्रॉफिट होता है या चपरपार प्रॉफिट होता है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि वहाँ से जो पैसा क्रिएट हुआ है आप हमें दीजिए, और जिससे हम उस पैसे का यूज किया, जो अफेक्टेड जो कम्युनिटीज़ हैं, जैसे मैंने कहा कि वॉर में कई सारी कंट्रीज में अगर अगर किसी दो कंट्री के बीच में वॉर छिड़ जाती है तो दोनों तरफ क्या होते हैं, तबाही मचती है। तो उस पैसे का यूज उस तबाही की रोकथाम के लिए या मेडिकल फैसिलिटी को प्रोवाइड कराने के लिए, तो वहाँ उस पैसे का यूज किया जाता है। तो ये था विंडफॉल टैक्स के बारे में। अब हम जानते हैं एग्जाम्पल के तौर पर कि कैसे हम जो है वॉर को इसके साथ लिंक कर सकते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो विंडफॉल टैक्स है, ये मोस्टली इंडिया में जो है ऑयल सेक्टर की कंपनियों में लगाया जाता है। ऑयल सेक्टर की कंपनियां जैसे रिलायंस है, ओएनजीसी है, ऑयल इंडिया है, हिंदुस्तान पेट्रोलियम है, भारत पेट्रोलियम है। तो इस तरह की जो ऑयल सेक्टर की कंपनियां होती हैं उनमें जो है विंडफॉल टैक्स लगाया जाता है। अब कैसे लगाया जाता है, इसके लिए मैं एग्जांपल बताता हूँ। जैसे कि आपने देखा होगा कि 2022 में यूक्रेन और रसिया का युद्ध छिड़ा था, यानी कि रसिया और जो यूक्रेन है उन दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। युद्ध होने की वजह से क्या हुआ कि जो अमेरिका है उसने क्या करा, रसिया पर कई सारे प्रतिबंध लगा दिए। और जो रूस है, सऊदी अरब और अमेरिका के अलावा भी जो ऑयल है कहाँ मिलाया जाता है, काफ़ी ज़्यादा जो ऑयल का भंडार है वो किसके पास है, रसिया के पास है। रसिया के पास यानी कि जो क्रूड ऑयल है, जो क्रूड ऑयल का भंडार जो है रसिया के पास भी मौजूद है। तो रसिया पर क्या हुए, प्रतिबंध लग गए। तो लेकिन रसिया का में जो ऑयल प्रोड्यूस हो रहा है, रसिया में जो ऑयल, क्रूड ऑयल जो प्रोड्यूस किया जा रहा है, उसकी जो सप्लाई है वो कम हो गई। सप्लाई कम होने से क्या हुआ कि जो रसिया का जो ऑयल है वो बिक नहीं पा रहा था। तो रसिया ने क्या करा, इस ऑयल को इंडिया को बेचना स्टार्ट कर दिया। इंडिया को रसिया ने क्या करा, सस्ते प्राइस में यानी कि चीप प्राइस में इंडिया को यहाँ पर देना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ क्या हुआ कि जो इंडिया के अंदर जो कई सारी जो ऑयल सेक्टर की कंपनी है, रिलायंस, ओएनजीसी, ऑयल इंडिया, तो इन कंपनियों ने क्या करा, इस ऑयल को, क्रूड ऑयल को क्या हुआ, सस्ते दाम पर यहाँ खरीदना स्टार्ट किया। यहाँ पर से इन्होंने खरीदने के बाद क्या करा, इसको इंडिया में रिफाइंड करने के बाद क्या कर दिया, इस ऑयल को रिफाइंड करने के बाद क्या कर दिया, अदर कंट्रियों को बेचना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अदर जो वर्ल्ड में जो दूसरी कंट्रियां हैं जिनको, जहाँ पर जिन पे जो है रिफाइंड मशीन नहीं है, रिफाइंड करने वाली मशीनें मौजूद नहीं है, वो डायरेक्टली क्या करती हैं, रिफाइंड क्रूड ऑयल ना खरीद के वो रिफाइंड ऑयल खरीदती हैं। जैसे पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या फिर जो एटीएफ है, जो हवाई जहाज में यूज होने वाला जो ऑयल है, उसको डायरेक्टली वो क्या करती हैं, खरीदती हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि इंडिया की जो कंपनियां हैं उन्होंने क्या करा, जो अदर देश में यानी कि जो दूसरी कंट्रियां हैं, जो अदर कंट्री है, उनको जो है बेचना स्टार्ट कर दिया। किसमें, महंगे कॉस्ट में, यानी कि जो है कॉस्टली प्राइस में, ज़्यादा प्राइस में इन्होंने जो है क्या कर दिया, बेचना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ कि जो इंडिया की जो कई सारी जो ऑयल सेक्टर की कंपनियां हैं उनको क्या हुआ, प्रॉफिट होने लगा। तो यहाँ पर जो ह्यूज प्रॉफिट यहाँ पर जो उन कंपनियों को हुआ, तो उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या कर दिया, विंडफॉल टैक्स लगा दिया। तो विंडफॉल टैक्स इस तरीके से लगता है। अब आपका एक ये क्वेश्चन हो सकता है कि क्या गवर्नमेंट जब विंडफॉल टैक्स लगाती है तो जो नॉर्मल लोग हैं, आम लोगों के बीच में जो पेट्रोल होता है, डीजल होता है, उसके प्राइस इंक्रीज हो जाते हैं? नहीं, क्योंकि जो पेट्रोल और डीजल के प्राइस जो है विंडफॉल से अफेक्टेड नहीं होते हैं। क्योंकि विंडफॉल की डेफिनेशन ही ये है कि विंडफॉल तब लगाया जाता है जब किसी कंपनी को या किसी सेक्टर की कंपनियों को ह्यूज प्रॉफिट होता है, यानी कि उन्होंने कुछ मेहनत नहीं की है और उसके बाद उनको प्रॉफिट हुआ है। जैसे मैंने कहा कि यहाँ से रसिया से उन्होंने जो है सस्ते में क्रूड ऑयल खरीदा, इंडिया की जो ऑयल सेक्टर की कंपनियां हैं, और उन्होंने क्या करा, जैसे उन्होंने जो है सस्ते में खरीदा ऑयल और यहाँ जो है दूसरी कंट्रियों को महंगे प्राइस में बेचना स्टार्ट कर दिया। तो उसकी वजह से यहाँ पर जो प्रॉफिट क्रिएट हुआ है उसी पर गवर्नमेंट क्या करेगी, विंडफॉल टैक्स लगाएगी। जिसकी वजह से क्या होगा कि इंडिया के अंदर किसी भी तरह की जो डीजल है, पेट्रोल है या एटीएफ के प्राइस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। इसका जो टोटली इफेक्ट पड़ता है वो टोटली कंपनी के प्रॉफिट पर पड़ता है, ना कि किसी भी पेट्रोल या डीजल या एटीएफ पर पड़ता है।
तो ये था विंडफॉल के बारे में डिस्कशन या विंडफॉल की डिटेल कि विंडफॉल टैक्स क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एंड में मैं एक और बात बताना चाहूँगा कि जैसा कि मैंने एक वर्ड यूज़ किया क्रूड ऑयल, कई सारे लोगों को पता नहीं होता कि क्रूड ऑयल क्या होता है। क्रूड ऑयल को अगर हम हिंदी में जाने तो क्रूड ऑयल का मतलब होता है कच्चा तेल, यानी कि कच्चा तेल। ये यानी कि जो आप देखते हैं पेट्रोल डीजल और या जो एटीएफ यानी कि जो हवाई जहाज़ों में यूज होने वाला जो ऑयल बनता है वो क्या होता है पक्का तेल, मतलब वो रिफाइंड हो चुका है। यानी कि वो क्या है तेल है, रिफाइंड होने के बाद जो तेल बनता है उसे हम पेट्रोल डीजल एटीएफ बोलते हैं। और जो कच्चा तेल होता है जिसमें जो है अभी रिफाइंड, जिस तेल को रिफाइंड नहीं किया गया है उस ऑयल को बोलते हैं क्रूड ऑयल। क्योंकि क्रूड ऑयल को रिफाइंड करने के बाद ही आपका जो है डीजल बनता है, पेट्रोल बनता है, एटीएफ है, और भी कई सारे जो है ग्रीस हो गया, और भी कई सारी जगह इस क्रूड ऑयल का यूज करके कई सारे जो डिफरेंट डिफरेंट नाम से जो है प्रोडक्ट बनते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस नोटिफिकेशन बेल आइकन फॉर न्यू वीडियो। थैंक यू।